एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका सीजी पटवारी 2019 का क्वेश्चन पेपर विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड आपको इसका प्रिपरेशन अच्छे से करना है। आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम 150 नंबर का होता है एंड इसमें से 35 नंबर का वेटेज आपका इंडियन जीके का होता है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। आज की वीडियो में 2019 में इंडियन जीके का जितने भी क्वेश्चंस आए थे हम उसे कवर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस सब्जेक्ट पे लाना चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन से सही हैं? तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। पहला है राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। सेकंड है निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। थर्ड है निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फोर्थ है राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। फिफ्थ है आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एंड आपका लास्ट है एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो आपको इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ये आपका सही है। सेकंड है इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखिए थर्ड है निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है टेनर ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन इमरजेंसी पीरियड, मतलब काल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर। तो देखिए आपका ये इसमें दिया हुआ है, डी नंबर पे आपका ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सही है? सही स्टेटमेंट आपको इसमें से फाइंड करना है। पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी, देखिए इसके लिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, सक्षम न्यायालय, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा है? इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सक्षम न्यायालय, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट। नेक्स्ट है एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं विधेयक व्यवगत हो जाएगा, यदि यह विधान परिषद द्वारा पारित हो गया तो यह कानून बन जाएगा, नई विधानसभा इस पर पुनर्विचार करेगी, यह राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधेयक व्यवगत हो जाएगा, द बिल विल बी लैप्सेड। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? फर्स्ट है बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, सेकंड है ग्रेगोरियन कैलेंडर, थर्ड है इंडियन कैलेंडर एंड फोर्थ है विक्रमी कैलेंडर। आप बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है? इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट हो चुका है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29, मतलब आर्टिकल 29 आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा?
मीन्स राज्यसभा के उपसभापति को रिमूव करने के विषय में क्या सही नहीं है। इसमें देखिए आपके ऑप्शंस गिवन है। पहला है प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। सेकंड है प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है। थर्ड है प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं धर्मसूत्र, नेक्स्ट है गृह सूत्र, नेक्स्ट है स्रोत सूत्र, नेक्स्ट है विशिष्ट सूत्र। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गृह सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है दक्कन के निम्न में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी। तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है। इसमें से आपके ऑप्शन है आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर या डांस। इसमें से बताइए आपका सही ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्किटेक्चर। एक सेकेंड, आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्न में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी। इसमें आपके ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर बारडोली सत्याग्रह। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। इसमें से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंज सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। इसमें आपके ऑप्शंस है फर्स्ट खान अब्दुल गफ्फार खां, सेकंड मौलाना मोहम्मद अली, थर्ड अबुल कमाल आज़ाद, फोर्थ मौलाना शौकत अली। इसमें से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है जिससे आपके माइंड में ये स्ट्राइक करे जब भी ये क्वेश्चन आप देखें तो। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें आपके ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य कर्वे। अब बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है मानव भूगोल के जनक कौन है। इसमें आपके ऑप्शंस है फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल सावर, विडाल डी लॉ ब्लाश, नेक्स्ट है जीन ब्रुन्स। इसमें से सही ऑप्शन कौन से हैं। इसके लिए आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, मानव भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। देखिए इसमें आपके ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, बॉक्साइड। इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका बागानी फसल क्या है।
इसमें आपके ऑप्शन है धान, गेहूँ, जूट, चाय। इसमें से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चाय। बागानी फसल हमारा क्या है, चाय। इसके बाद देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके ऑप्शंस है वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर सोवियत रशिया। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर आएगा सोवियत रूस। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। इसके बाद देखिए, सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। इसमें आपके ऑप्शंस है सोढूर, महानदी, हसदो, पैरी। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर डी, पैरी। सिकासेर बांध का निर्माण पैरी नदी पर हुआ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पैगमी का निवास क्षेत्र कहाँ है। केन्या, ग्रीनलैंड, जायर या फिर कजाकिस्तान। इसमें से बताइए सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जायर। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शंस है 33, 63, 133 या 163। इसके लिए आपका सही ऑप्शन है 33, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। ये भी आपका पीएससी में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। आप जब भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो उस समय नहीं को अंडरलाइन कर लिया कीजिए। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन या फिर माइनिंग। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनिंग एंड क्वेरी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था, उस समय का ये क्वेश्चन है। तो उस समय इसका सही ऑप्शन था 22.61%। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है। इसमें आपका है फर्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय। इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। विच पीरियड इज कॉल्ड प्लेन हॉलीडे इन इंडियन प्लानिंग। 1966 से 69 तक के पीरियड को, 1978 से 80 पीरियड को, या 1990 से 1992 पीरियड को, और नन ऑफ द अबव। अब बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1966 से 69 पीरियड। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं लेट लाल बहादुर शास्त्री, लेट इंदिरा गांधी, लेट मोरारजी देसाई, लेट नरसिम्हा राव। अब बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लेट लाल बहादुर शास्त्री। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स नेम लिंक्ड विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इससे आपका ऑप्शन हो जाएगा लेट लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा कब लागू किया गया। 1973, 1991, 1997, 2000। बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है।
भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा आपका 2000 में लागू यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये आपका साइंस से रिलेटेड है। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। द रेजिस्टेंस ऑफ अन आइडल एमीटर एंड अन आइडल वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिवली आर। इसमें आपके ऑप्शंस है 0 हाई, हाई 0, 0 लो, 0 इन्फिनाइट। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 एंड इन्फिनाइट। नेक्स्ट है, एक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू किस पर निर्भर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, नेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मीडियम, ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, बिल्कुल सही है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये भी आपका सही है। नेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मीडियम, यस। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो वाटर के साथ इनका क्या रिएक्टिविटी है, क्या रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें आपके ऑप्शंस है जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा, देखिए पहला तो आपका आ जाएगा आयरन, इसके बाद फिर आएगा आपका जिंक, इसके बाद फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आएगा सोडियम। मतलब आपका पहला कौन सा आएगा? सेकंड, फिर है फर्स्ट, फिर है थर्ड और फिर है फोर्थ। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। देखिए आपको इसमें से मैच करना है। इसमें देखिए हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन वॉच हिंदी आल्सो। देखिए यहाँ पे आगे आप देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है मोस्ट अबंडेंट मेटल, थर्ड है मोस्ट मेलिएबल मेटल एंड फोर्थ है पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, नेक्स्ट है लाइटेस्ट मेटल। तो इसमें आपको फाइंड करना है इस ऑप्शन नंबर सेकंड में से। तो देखिए सबसे पहले है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट के लिए 5 सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है मोस्ट अबंडेंट मेटल। मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। फिर मोस्ट मेलिएबल मेटल। मोस्ट मेलिएबल मेटल आपका कौन सा है? इसमें देखिए गोल्ड, इसका जस्ट सामने लिखा हुआ है गोल्ड। गोल्ड आपका मोस्ट मेलिएबल मेटल है। मतलब मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको पीटेंगे तो ये बहुत ही पतला होते जाएगा। फर्दर आप इसको पीटते जाइए, ये क्या होता जाएगा? बहुत ही सीट की तरह तैयार हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है मेलिएबल। नाउ फिर देखिए पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जिसमें हीट अच्छे से कंडक्ट ना हो, वो कौन सा होता है? लेड। इसके बाद लास्ट है आपका लाइटेस्ट, मतलब सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। सो देखिए इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो गया आपका 5। तो देखिए आपका 5 किस में दिया हुआ है। पहले तो आपको एलिमिनेट कर लेना है, ये और ये तो नहीं होगा। आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर पे भी आपका 5 है, सी में भी आपका 5 है। अब चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल। इसके लिए हमारा सही आंसर क्या था? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम मतलब फर्स्ट। तो देखिए इसमें फर्स्ट देखिए आपका सी में ही ओनली है, आप इसे भी एलिमिनेट करके ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। तो देखिए आपको पेयर इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा पेयर आपका एसिडिक है नेचर में। तो देखिए इसके लिए आपका CuSO4 एंड NH4 2SO4 ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। आपको ये पता होगा ऑप्शन
इसके लिए आपका सही ऑप्शन लीवर हो जाएगा। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। मोस्ट ग्रीन एल्गी लिव इन। ताजे जल में, गहरे समुद्र में, चट्टानी तट में, या फिर गर्म जल के झरने में। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ताजे जल में, यानी फ्रेश वाटर में। ज़्यादातर एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में आपके मिलते हैं। तो ये था आपका इंडियन जीके का क्वेश्चंस। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।